नाज़रीन मोहतरम, क्या आप जानते हैं कि एक इंसान ज़िंदा है, बोल रहा है, चल रहा है, लेकिन उसका दिल मर चुका है। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, इंसान की असल मौत कब्र में नहीं, दिल में आती है। आज हम आपको बताएंगे वो 3 चीज़ें जो आहिस्ता आहिस्ता दिल को मुर्दा कर देती हैं और इंसान को पता भी नहीं चलता। ये बातें आपके दिल को झंझोड़ देंगी और शायद आपके अंदर एक नई रोशनी की चिंगारी भी जला दें। दिल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का घर है। जब दिल जिंदा होता है तो इंसान झुक जाता है, रोता है, नदामत महसूस करता है और हर अमल में अंदर से हरकत महसूस करता है। लेकिन जब दिल मुर्दा हो जाता है तो इंसान सिर्फ जिस्मानी तौर पर चलता है, बोलता है, काम करता है, मगर रूह अंदर से खाली हो जाती है और ये इस बात की अलामत है कि दिल अंदर से मर चुका है। अब जानते हैं वो 3 चीजें जो दिलों को मुर्दा कर देती हैं। पहली चीज, गुनाह पर इसरार और शर्मिंदगी का खत्म हो जाना। गुनाह सबसे बड़ा दुश्मन नहीं, बल्कि गुनाह पर ढिठाई और शर्म न होना दिल को मार देता है, दिल को मुर्दा कर देता है। हजरत वासिफ अली वासिफ साहब फरमाते हैं, गुनाह दिल को काला नहीं करता, गुनाह पर ढिठाई दिल को मुर्दा करती है। जब इंसान अपने आप से ये कहता रहता है ना कि ये तो सब लोग कर रहे हैं, इसमें क्या बुराई है, अगर मैंने कर लिया तो इसमें क्या हर्ज है, तो ये निशानी है कि दिल अंदाजा करना छोड़ चुका है, अपना नफा नुकसान देखना छोड़ चुका है। और दिल की जिंदगी की पहचान ये है, यानी जो दिल जिंदा होते हैं नाजरीन मोहतरम, उनकी पहचान ये है कि गुनाह के बाद आंखें नम हो जाना, अंदर से झंझलाहट महसूस होना और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ पलटने की ख्वाहिश करना। और जो दिल मुर्दा होते हैं वो गुनाह पर बहस करते हैं, दलीलें लाते हैं और अपनी रूह पर पर्दा डाल देते हैं। दूसरी बड़ी चीज जो दिल को मुर्दा कर देती है वो जिक्र और इबादत की कमी है। दिल की असल खुराक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की याद है। हजरत वासिफ अली वासिफ साहब फरमाते हैं, दिल जो अल्लाह को भूल जाए वो खुद ब खुद मर जाता है। नमाज, रोज़ा और जिक्र का असर सिर्फ उस वक्त होता है जब दिल वहाँ मौजूद हो, वरना ये सब रस्म बन जाते हैं। दिल के जिंदा होने की निशानी ये है कि कुरान मजीद पढ़ते वक्त इंसान की आंखें भीग जाती हैं। दरूद शरीफ पढ़ने में इंसान सुकून महसूस करता है और दुआ में कबूलियत का यकीन पैदा होना शुरू हो जाता है। और जब दिल मुर्दा हो जाए तो नमाज या जिक्र सिर्फ आदत रह जाती है और उसका असर दिल पर नहीं होता। तीसरी चीज जो दिलों को मुर्दा करती है वो दुनिया की मोहब्बत और हिर्स दिल को खा जाती है अंदर से। और ये चीज का खाना यानी दुनिया की मोहब्बत और हिर्स दिल को जो खा जाती है, दीमक की तरह ये दिल को मुर्दा कर देती है। दुनिया का हुसूल ज़रूरी है, मगर दिल में हद से ज़्यादा लगाव ख़तरनाक भी साबित होता है। हज़रत वासिफ अली वासिफ साहब फरमाते हैं, दिल में दुनिया आ जाए तो दिल नहीं रहता, दुकान बन जाता है। जो शख्स हर चीज़ में अपनी अना और ख्वाहिश देखता है वो कभी अल्लाह की तरफ मुकम्मल दिल से नहीं जा सकता। दिल मुर्दा हो जाए तो सिर्फ मफाद की सोच रह जाती है, दूसरों के दुख में दिल नहीं जलता, एहसास बाकी नहीं रहता, जिंदगी का मकसद सिर्फ अपना फ़ायदा बन जाता है। और जिंदा दिल की ये पहचान है कि अपने से बढ़कर दूसरों की फलाह के बारे में सोचना, अल्लाह की रज़ा को हर चीज़ पर तरजीह देना, दुनिया में रहकर भी दिल का ताल्लुक अल्लाह से जुड़ा रहना, ये है जिंदा दिल की निशानी। नाज़रीन मोहतरम, अगर आप महसूस करते हैं कि दिल कभी सख्त हो गया है या मुर्दा हो गया है, या आपकी आंखों में आंसू नहीं आते, या आंखें नम नहीं होती, या किसी के दुख तकलीफ़ का एहसास आपके दिल में नहीं जागता, तो इस बात पर भी आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि हज़रत वासिफ अली वासिफ साहब इस बारे में फरमाते हैं कि दिल के मुर्दा होने का एहसास
دل کے زندہ ہونے کی پہلی نشانی ہے۔ یعنی جب آپ کو یہ احساس ہو جائے کہ آپ کا دل اندر سے مر چکا ہے، آپ کا دل مردہ ہو چکا ہے، تو یہ احساس ہی اس بات کی نشانی ہے کہ آپ کا دل ابھی زندہ ہے۔ اگر آپ اس کو زندہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو سچی توبہ کرنی ہوگی، ذکر الہی کو اپنے دل میں ہمیشہ بسانا ہوگا، درود پاک کی عادت اپنانی ہوگی، دنیا کی محبت پر قابو پانا ہوگا۔ یہ ایسی چیزیں ہیں، یعنی دنیا کی محبت اور ذکر الہی کا نہ کرنا آپ کی زندگی میں، اور سچی توبہ نہ کرنا، یہ تمام ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے دلوں کو مردہ کر دیتی ہیں۔ اگر دلوں کو زندہ رکھنا ہے تو سچی توبہ اللہ کے حضور کرنی ہوگی، آپ کو ہر وقت ذکر الہی میں مشغول رہنا ہوگا اور دنیا کی محبت کو دل سے نکالنا ہوگا، تب ہی آپ کے دل ہمیشہ کے لیے زندہ رہ سکتے ہیں۔ ناظرین محترم، دل کو زندہ رکھیں، کیونکہ اللہ پاک چہرے نہیں، آپ کے دل دیکھتا ہے اور آپ کی دلوں کی نیت کو دیکھتا ہے۔ ناظرین محترم، اگر یہ بات دل کو لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل وصل حق کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ اس کی روشنی دوسرے لوگوں تک بھی پہنچ سکے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے بارگاہ میں سچی توبہ کرنے اور اپنے ذکر الہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔